अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। और गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत से नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग इमरान खान के तर्ज़ सियासत, तर्ज़ हुकूमत से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 3.5 बरस के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अवाम के लिए खातिर ख्वाह कोई ऐसी पॉलिसियाँ या उनकी फलाह के लिए मंसूबे नहीं बनाए जिससे मुल्क में खुशहाली आती। लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को जो नया रुख दिया है, उसने अमूमी तौर पर लोगों को, खुसूसन नौजवान ज़हनों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और हम इधर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आईन की बका के लिए हम इधर आए हुए हैं कि और हम कुछ नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि बस हमारे कोई वो हो खान साहब हर एक चीज़ में, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती हो और खान साहब वही चाहता है। तो हमारे वज़ीरिस्तान में तो मतलब कि एक हमारे लोग आज़ाद है, उनको इन सब चीज़ों का पता पहले से है। लेकिन अभी पाकिस्तानियों को मतलब कि जो यहाँ पे शहरी है, इनको अभी पता चल रहा है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बाजी साकू मोहब्बत है कि सादा लीडर असल मुसलमानों का लीडर भी इमरान खान है, बाकी कोई लीडर साकू नज़र नहीं आया। वो खान है और उस वास्ते सादा लहू हाज़िर है और लहू अपना हाज़िर करने वास्ते ज़मान पार के मौजूद है इंशाल्लाह। अच्छा, आपका ताल्लुक बाजोर से? मैं बाजोर से इधर लाहौर में रहता हूँ, इधर भी घर है मेरा, तो भाई का घर है, उसके साथ रहता हूँ और 128 दिन पूरे हो गए। वहाँ मौजूद एक नौजवान खातून से मैंने ये पूछा कि आप क्यों तहरीक इंसाफ की हिमायत करती हैं। आप लोग क्यों खान साहब को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? कि खान साहब इस वक्त एक वो वाहिद लीडर है जो सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बात कर रहा है। वो अपनी नस्लों की, अपने बहन भाइयों की, अपने दामादों की, अपने बच्चों के रिश्तों की बातें नहीं कर रहा। अगर आप इन पीडीएम वालों को देखेंगी तो इनके बच्चों की शादियां भी आपस में हो रही हैं, ये चोरी भी करके आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। और इनकी नस्लें जो हैं, एक बाप मरता है तो बेटा आ जाता है, बेटा मरता है तो उसका अगला बेटा तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे अगर आप देख लें कि भुट्टो का टाइम देख लें कि भुट्टो था, भुट्टो के बाद बेनज़ीर थी, बेनज़ीर के बाद जरदारी ने थोड़े अरसे के लिए टेक ओवर किया, उसके बाद बिलावल आ गया। खान साहब को वाहिद लीडर है जो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बात करते हैं। उन्होंने हम आम लोगों में से चुना। हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सियासत और सियासी बैकग्राउंड का कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए निकले थे और हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो आज असेंबलीज में बैठे हुए हैं। ये किसने लगाया है कैंप? ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर आमिर अली हुसैन। डॉक्टर आमिर अली हुसैन। आमिर अली हुसैन। डॉक्टर साहब, कब से लगाया आपने ये कैंप यहाँ? मैं जब से पुलिस चलेंगे तब से यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, और कब तक बैठे रहेंगे? जब तक खान साहब को ज़रूरत होगी और उनके साथी यहाँ आते रहेंगे। आपका लगता है आपको प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे दोबारा? इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह बनेंगे, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर खुदा न खासा ना भी बन सके कभी भी, जी, तो लेकिन एक कौम को अवेयरनेस दे चुके, और मेन चीज़ कौमों के लिए अवेयरनेस होती है। बाकी किसी चीज़ का असूल ज़रूरी नहीं होता, लोगों को शऊर देना ज़्यादा ज़रूरी है।
تو جیسا کہ ڈاکٹر عامر حسین کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے قوم کو ایک شعور دیا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ عمران خان نے قوم کے خصوصاً نوجوانوں کو یہ شعور بلکہ نظریہ دیا ہے کہ اگر آپ کو حالات زندگی بہتر کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح سے جس طرح سے گزشتہ 70 برس سے ہو رہا ہے، حکومتوں کو لانے، گرائے جانے اور ایک مفاداتی طرز سیاست اور طرز حکومت کو بدلنا ہوگا، اور اس تبدیلی کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی غلامانہ ذہنیت بدلنی ہوگی۔